नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BS सेकेंड सेमेस्टर विषय इतिहास HIS 102 एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1757 ईस्वी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। मॉडल पेपर 2 है। आपकी परीक्षा 5 मई को होने वाली है। उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस्लाम के भीतर ही एक आंदोलन के रूप में तो आपसे पहला प्रश्न है कि सूफीवाद की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो ईरान से। दूसरा प्रश्न है, सूफी शब्द का क्या अर्थ होता है? सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। तीसरा प्रश्न है, महिला रहस्यवादी रबिया 10वीं शताब्दी और मंसूर बिन हल्लाज 10वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बहुत अधिक बल दिया। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, सूफी मत की उत्पत्ति इस्लाम के किस सिद्धांत से हुई है? सूफी मत की उत्पत्ति इस्लाम के जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और सर्वव्यापी है। ईश्वर को छोड़ किसी की सत्ता नहीं है। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। छठा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। सातवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये किसके लिए किया था? तो कृषि के विकास के लिए। आठवां प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार एवं धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। नौवां प्रश्न है, सूफियों के कामकाज का केंद्र खानकाहें थी। सूफियों के कामकाज का केंद्र खानकाहें थी। 10वां प्रश्न है, जहांगीर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोग को 1206 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है। तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को है। 11वां प्रश्न है, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। 12वां प्रश्न है, खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन पुस्तकें। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो पहला है कानून-ए-हुमायूनी, इसके लेखक खोंद मीर है। तोहफा-ए-अकबर शाही, अब्बास खां सरवानी। तारीख-ए-शाही, अहमद यादगार। तारीख-ए-उल्फी, मुल्ला ताऊ। तबकार-ए-अकबरी बदायूनी, इकबालनामा-ए-जहांगीरी, मौत बिंद खां। अगला है बादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा, इनायत खां। खुलासा-उत-तवारीख नामक पुस्तक के लेखक सुरजन राय भंडारी हैं। अगला है मुंतखब नामक पुस्तक के लेखक खाफी खां। और फुतुहात-ए-आलगिरी नामक पुस्तक के लेखक ईश्वरदास नागर है। नस्खा-ए-दिलकुश नामक पुस्तक के लेखक भीमसेन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अष्टप्रधान। ये शिवाजी के अष्टप्रधान हैं। पेशवा कौन होते थे? प्रधानमंत्री। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख शरीर-ए-नौबत सेनापति, सैन्य प्रधान। अमात्य राजस्व मंत्री। आय व्यय का लेखा-जोखा। वाकया-नवीस। सूचना गुप्तचर एवं शस्त्र विभाग के विभागों का अध्यक्ष। चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। और सुमंत विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव, यह धार्मिक कार्यों के लिए किसका निर्धारण करते थे। और न्यायाधीश, यह अंतिम न्याय विभाग का प्रधान होता था। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि वारना की संधि कब हुई थी। तो वारना की संधि 1731 ईस्वी, संगोला की संधि 1750 ईस्वी, सूरत की संधि 1775 ईस्वी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। आगे है सालबाई की संधि 1782 ईस्वी, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी, राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी और ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी, पूना की संधि 1817 ईस्वी, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी। अब मुगल कालीन सिक्के। पहला है मुहर। यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसद अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इलाही यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस्य यह गोल और चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। अतमाह यह 25 तोले का सिक्का था। बिनसात 20 तोले का सिक्का। आगे है रुपया चांदी का सिक्का। जलाली चांदी का सिक्का। दरब चरण चंदन द कल व सूकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। पहला है सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। अगला है आमिल या आमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। फिर है कोतवाल। कोतवाल कौन होता था? नगर प्रधान। सिकदार, सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। पहला पूछा जा सकता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली? 1562 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 ईस्वी। जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी। और अगले है इबादत खाने की स्थापना कब किया था अकबर ने? तो 1575 ईस्वी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी। मजार की घोषणा 1579 ईस्वी। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, इसमें है मालवा। बाज बहादुर शाह कब जीता था उसने? 1561 ईस्वी में। मुगल सेनापति आदम खां पीर मोहम्मद। चुनार अफगानों का शासन 1562 ईस्वी। अब्दुल्ला खां। आमेर भारमल 1562 ईस्वी। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। मेड़ता जयमल 1562 ईस्वी। सरफुद्दीन। गोंडवाना वीर नारायण एवं दुर्गावती 1564 ईस्वी। आसफ खां। मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप 1568 ईस्वी। स्वयं अकबर। रणथंभौर सूरज नहाड़ा 1569 ईस्वी। भगवान दास एवं अकबर। कालिंजर रामचंद्र 1569 ईस्वी। मजनू खां काकसा मारवाड़। रामचंद्र सेन 1570 ईस्वी। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर रावल हरिराय 1570 ईस्वी। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। आगे है बीकानेर। बीकानेर 1570 ईस्वी। कल्याणमल स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय 1571 ईस्वी में विजित किया था सम्राट अकबर। 13वां है बिहार एवं बंगाल। दाऊद खां 1574 से 76। मुनीम खां खानखाना। काबुल हकीम मिर्जा 1581 ईस्वी में विजित किया था और मान सिंह एवं अकबर सिंह मुगल सेनापति थे। कश्मीर यूसुफ याकूब खां 1586 ईस्वी। भगवान दास एवं कासिम खां। उड़ीसा निसार खां 1592 ईस्वी। मान सिंह। सिंध जानी बेग 1593 ईस्वी। अब्दुल रहीम खानखाना। बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595 ईस्वी में और मीर मासूम मुगल सेनापति। कंधार
मुजफ्फर हुसैन 1595 ईस्वी, शाह बेग। अब दक्षिण भारत में कौन कौन से थे? खानदेश अली खां 1591 ईस्वी, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद चांद बीबी 1599 ईस्वी, मुराद अब्दुल रहीम खान का नाम अबुल फजल अकबर। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 ईस्वी। असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 ईस्वी अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान था। इस प्रकार मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब जो आप लोगों को 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है, उसमें आप लोगों को मैंने ये मॉडल पेपर 2 है, इससे संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।